इस वक्त बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर एलोरा नंदी जी हैं, जो कि डॉक्टर नंदी ग्रेस स्कूल की संचालक हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जनसुराज पार्टी, जिसके सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं, उनका बहुत ज़्यादा भरोसा इनके ऊपर है, इसलिए इन्हें मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है जनसुराज का। हमारे साथ हैं, स्वागत करेंगे, फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना समय निकाल के मेरे पास आए हुए हैं। और मेरा नाम डॉक्टर एलोरा नंदी है। मैं डॉक्टर नंदी ग्रेस इंग्लिश स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और इस स्कूल को चलाते हुए मुझे 26-27 साल हो गया। इसके पहले भी मैं लखनऊ में रह के 2-3 स्कूलों में एज ए प्रिंसिपल काम कर चुकी हूँ। तो एक लंबा एक्सपीरियंस है मेरा टीचिंग का, शिक्षा के क्षेत्र का, शिक्षा जगत में। लेकिन अभी मैं थोड़ा पॉलिटिक्स में बहुत, हालांकि मैंने पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी किया हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, लेकिन मुझे इंटरेस्ट इस तरह जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन चूँकि जो भी बिहार में रह रहा है और बिहार का हित चाहेगा, वो निश्चित रूप से बिहार के में कहाँ पे क्या कमी है, उसको कैसे चेंज किया जा सकता है, कैसे अच्छाई आए, उसके लिए सोचेगा। और जब प्रशांत जी की बातें, जब अभी उनका पदयात्रा भी नहीं शुरू हुआ था, वो विजिट कर रहे थे ऐसे ही कुछ कुछ जगहों पे जा कर के बिहार में, तो उनके का जब विज़न मुझे सुनने को मिला, मैं उनसे मिली, बातचीत की, सुनी, तो मुझे लगा कि हाँ, ये इंसान है जो ये जो बिल्कुल दिन प्रतिदिन बिहार जो एक गर्त की ओर जा रहा है, वहाँ से शायद एक मुझे कुछ प्रकाश की रोशनी दिखाई दी कि शायद प्रशांत जी कुछ कर सकते हैं बिहार के लिए। और मैं उनके इस पार्टी के लिए सोची कि नहीं, हम सभी को मिल के काम करना चाहिए बिहार के उत्थान के लिए। अच्छा मैम, जैसे कि आप बंगाल की रहने वाली हैं, ठीक है। आपके फादर बंगाल से, आपके हस्बैंड बिहार से हैं, ठीक है। और आप भी मतलब अपने आप को पूरा बिहारी मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। और बिहार के लिए इतना कुछ सोच रही हैं, आखिर बिहार में है क्या? देखिए, मैं बिहारी बिल्कुल अपने को इसलिए मानती हूँ, मेरा जन्म तो बिहार में ही हुआ है, मेरा जन्म सीतामढ़ी में हुआ है। तो चूँकि मेरे फादर गवर्नमेंट डॉक्टर थे, तो उनका जगह जगह पे पोस्टिंग होता था। तो कभी सीतामढ़ी के पास एक परिहार है, वहाँ पे पिताजी पोस्टेड थे, तो वहीं पे मेरा जन्म हुआ था। तो ऐसे जन्म से तो मैं, लेकिन हाँ, बाई बर्थ मैं, चूँकि मेरे फादर मदर बंगाली थे, इसलिए तो मैं बंगाली हूँ उस हिसाब से। और बिहार के प्रति इतना बिहार के प्रति इसलिए कि ये तो सही बात है, ये बिल्कुल मेरे पिताजी भी कहा करते थे, और मैं इतने दिनों से रह रही हूँ। हालांकि मेरा एजुकेशन निश्चित रूप से बाहर हुआ है, यानी यूपी में हुआ, यूपी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सीएचएस में मैं पढ़ी हूँ, उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चली गई। लेकिन मुझे ये लगता है कि सही में बिहार के लोग भले ही ऐसे बहुत जोशीले होते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा करेंगे, लेकिन दिल से बहुत सच्चे होते हैं, दिल के बहुत सच्चे और बहुत अंदर से बहुत बाई हार्ट बहुत अच्छे इंसान होते हैं। इसलिए मुझे बिहार पसंद है। अच्छा मैम, जैसे कि आपकी ये जो संस्था चलती है डॉक्टर नंदी ग्रेस इंग्लिश स्कूल, जो कि गोपालगंज का एक विश्वसनीय एजुकेशन हब है ये, ठीक है। इतना शानदार ये सारी चीज़ें आपकी चलती हैं, फिर पॉलिटिक्स में क्यों? पॉलिटिक्स में मैंने ऐसे सोच के मैं नहीं आई कि चलिए पॉलिटिक्स, क्योंकि अब मुझे पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे बस बिहार को बदलते हुए देखना है, बिहार को आगे बढ़ते हुए जाना है। मुझे कोई इलेक्शन पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट नहीं है कि हाँ मैं इलेक्शन लड़ूंगी, ऐसा कुछ मेरा नहीं सोचना है या कहना है। मुझे बस बिहार में बदलाव चाहिए। और मुझे लगा कि प्रशांत जी जो उनकी जो सोच है, वो भी इलेक्शन लड़ने के मूड में नहीं, वो भी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, वो बिहार में बदलाव देखना चाहते हैं, बिहार की उन्नति चाहते हैं। मेरा भी थिंकिंग सेम वही है कि चूँकि मैं भी बहुत कष्ट करके बिहार से मैं जाती थी बनारस पढ़ने के लिए। सोचिए कितना कष्ट उस ज़माने में यहाँ से चले जाना। मेरे पिताजी जी एक बहुत बिजी डॉक्टर थे और वो बहुत सोशल वर्क भी इस जगह पे करते थे, तो उनके पास समय नहीं होता था मुझे पहुँचाना, ले आना। पहले तो माँ ले के जाती आती थी, लेकिन बाद में उनको भी आने जाने में दिक्कत होने लगा उम्र के हिसाब से, तो फिर अकेले आना जाना पड़ता था। अब सोच लीजिए अकेले कितना, उस समय कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं था, बहुत मुश्किल से जाते थे। तो मुझे उस समय लगा कि सही में बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। उसमें बहुत ख़राब स्थिति और भी थी। हम लोग सिवान में आके डर जाते थे, कैसे गोपालगंज अगर शाम हो जाती थी तो इधर पेरेंट्स घबराते थे, इधर मैं घबराती थी।
बस से आकर के भी मुझे सिवान के बाद यहाँ आने में बहुत परेशानी होती थी। तो मुझे लगता था कि कब ये हमारा बिहार सुधरेगा। और जब सिवान में रहते तो उसमें तो लाइट भी नहीं, अंधेरे में खड़े हैं, रोड सही नहीं। इवन सिवान से हम लोग जो गोपालगंज जाएंगे उसका रोड भी उतना ही ख़राब था। बसेस में इतना ज़्यादा लोग भर लेते थे और भरते ही जा रहे हैं, बस कब चलेगी कुछ मैंने कोई एकदम नियम कानून ही कुछ नहीं था। अब तो फिर भी काफ़ी सुधरा है, लेकिन बहुत ख़राब स्थिति थी। तो लगता था बिहार तो बदला है मैम, ठीक है, बिहार काफ़ी बदला हुआ है, जैसे आप बता रही हैं ऐसी स्थितियां अब नहीं हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी एलोरा नंदी मैम जो हैं, आप कैसा बिहार चाहती हैं और कितना इसको डेवलप चाहती हैं? बहुत, मैं जब देखिए मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मैं इंडिया का मैक्सिमम स्टेट में घूम चुकी हूँ। जितने स्टेट हैं उसमें एक भी मुझे लगता नहीं है कि स्टेट कोई बचा होगा जहाँ मैं नहीं गई हूँ। और मैं इसीलिए मैं ट्रैवलिंग का शौक होने की वजह से मैंने फॉरेन में भी बहुत सारे कंट्रीज़ को मैंने जो डेवलप्ड कंट्री माना जाता है, क्यों डेवलप है, क्यों इंडिया अंडर डेवलप कंट्रीज माना जा रहा है या डेवलपिंग कंट्री है, तो इसलिए मैं अमेरिका से लेके फ्रांस, इटली सब कंट्रीज़ को मैंने देखा, अपने उस जाके एक्सप्लोर किया। स्विट्ज़रलैंड भी गई मैं, तो मुझे लगा कि अभी तो इंडिया भी बहुत पीछे है। और जब मैं दूसरे स्टेट में गई, अभी फ़िलहाल मैं अभी इसी फरवरी लास्ट वीक में मैं दीव गई थी, दमन दीव, और फिर मैं गुजरात भी घूम के आ रही हूँ। तो मुझे लगा कि सही में कितना आगे है गुजरात। रोड बोलिए या सफाई बोलिए, सब चीज़ बहुत एकदम, मतलब रात में 2-3 बजे मैं मार्केट में थी, आप लोग नहीं भी सब 2-3 बजे मैं शॉपिंग कर रही थी, क्योंकि ईद का भी समय था। तो लेकिन आराम से महिलाएं इतनी थी, महिलाएं घूम रही हैं, कुछ नहीं, वैसा अभी भी बिहार का माहौल नहीं है। और रोड का और इंडस्ट्रीज़ का भरमार है। सही में जो मुद्दा हमारा है जनसुराज का, वो सही में है कि सही में बहुत डेवलप है गुजरात। तो दुख होता वैसा है ही फिर, मतलब चाहते हैं बिहार में? बिल्कुल उससे ज़्यादा ही चाहते हैं। उससे ज़्यादा ही चाहती हैं। अच्छा, जनसुराज ही क्यों? मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टियां कई सारी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड है। बिहार में कई सारी रूलिंग पार्टियां ऐसी हैं जिसका दबदबा है, ठीक है, पॉलिटिकल रूप से। तो जनसुराज आपने क्यों चुना? जनसुराज का परफॉर्मेंस भी बहुत गंदा रहा आपके 2025 के विधानसभा चुनाव में। 0 पे मतलब समझिए कि क्लीन स्वीप एकदम हो गया। उसके बावजूद भी आप जनसुराज में बनी रही, और जनसुराज से ही क्यों उम्मीद है एलोरा नंदी को? देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं ना क्लीन स्वीप हो गया, वो मैं बिल्कुल उसको एग्री नहीं करती हूँ जी जी। कि हमारा क्लीन स्वीप हो गया है। ठीक है, लोगों ने नहीं विश्वास जताया, उसका बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमको ये सोचना क्या फैक्टर्स था कि हमारे पार्टी को वोट नहीं मिला, क्योंकि हम लोगों को चुनने में कहीं गलती नहीं हुई थी। इतने पढ़े लिखे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, IAS से सब आए इसमें, फिर भी हार गए कि अभी वो मानसिकता ही डेवलप नहीं की है। मैं तो एक लाइन वही बोलेंगे कि व्हाट प्रशांत किशोर थिंक्स टुडे, बिहार थिंक्स टुमारो। आज जो प्रशांत किशोर सोच रहे हैं, वो उनका जो विजन है, उनका जो थॉट है, वो अभी बिहार के लोग देर से आएगा, वो अभी देर से सोचेंगे, क्योंकि उन्होंने इस दूसरे स्टेट को नहीं देखा है कि डेवलपमेंट किसको कहते हैं। 10,000 रुपये मिल गया, उसमें खुश हो गए कि अरे उससे ज़िंदगी नहीं कटेगा, आपका 5 साल तो कटेगा नहीं, उसमें ही आप खुश हो गए, आप बिक गए। जो बात बार बार वो बोल रहे हैं, तो मुझे लगा कि कहीं से, मतलब ये सब तो पॉलिटिकल होना, पॉलिटिक्स में आने के बाद बहुत सारा पार्टीज़ का बहुत सारा अपना अपना तरीका होता है जीतने का। और मुझे लगा भी कि सही में बिहार में जो कास्ट पॉलिटिक्स है बहुत ज़्यादा है। और हमको लगता था पहले कि शायद कास्ट पॉलिटिक्स उतना नहीं है, लेकिन अब मुझे विश्वास हुआ इस इलेक्शन में भी कि बहुत सही में इस तो कास्टिज्म तो है बिहार में। इस बैरिकेडिंग को कैसे तोड़िएगा आप लोग? इस अब आप लोगों के पास 4.5 साल समय है। 4.5, देखिए अभी इतना जल्दी कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, हो सकता है हमारा सीट हम लोग को मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि अभी जो परफॉर्मेंस के बीच में अभी जो गड़बड़ चल रहा है, लोग देख ही रहे हैं 10,000 पाने के बाद क्या क्या हुआ। अभी तो 5 साल बाकी है, तो शुरुआत है। निश्चित रूप से अगर हम लोग काम जिस तरह से हम लोग कर रहे थे, और थोड़ा सा हम लोग भी अपने आप को सुधारा गया है, थोड़ा हमारा जो संगठन है उसको और हम मजबूत करने में भी लगे हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि 5 साल हमारे पास समय है कि आगे 5 साल हमारा बताएगा। लोग अभी अपने को ठगे हुए से महसूस कर रहे हैं, इस बार बहुत भयानक जीत के बाद भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और हम हार कर भी हम हिम्मत नहीं हारे हैं, हार के बल्कि हम दोगुना उत्साह में हैं
कि हम लोग इस बार हम लोग को जीत के दिखाना है, तो निश्चित ये हमारा पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आखिरी क्वेश्चन आपसे करेंगे आज का। जनसुराज का जो विजन है, जनसुराज की जो मतलब सोच है, जनसुराज जो चाहता है, क्या ये अगले पाँच साल में इसको धरातल पे उतार पाएगा या फिर ये केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने रह जाएंगे? बिल्कुल मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं है। लोगों को समझ में नहीं आएगा तो वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने बोलेंगे। कहीं से भी मुझे नहीं लगता है कि मुंगेरी लाल के, आपको हम बिल्कुल धरातल की बात हम बोले। आज जो प्रशांत जी जो बातों को बोल रहे हैं वही पार्टी कर रही है। अभी हो गया कि अब नेक्स्ट है जेडीयू का, कि उसको टारगेट ये है कि पलायन रोकना है। अब इतना पलायन की बातें कैसे होने लगी? पर इसके पहले तो बहुत साल हम देख रहे हैं बिहार में पॉलिटिक्स होते हुए, इलेक्शन होते हुए, कभी पलायन की बात तो नहीं उठी थी। इस बार देख रहे हैं कि अब हुआ कि अब पलायन रोका जाएगा। कहाँ कहाँ से, कौन की जगह से, किस फैमिली से कितने लोग बाहर गए हो, उसका हिसाब लेखा जोखा लिया जाएगा। जो प्रशांत जी बोल रहे थे उसी लाइन पे चल रहा है। देखिए उनके विज़न का कोई टक्कर नहीं है। ठीक है, उनका पार्टी बिल्कुल 3 साल की पार्टी थी, तो हम बहुत कुछ एकदम हो गया ऐसा नहीं हो पाया। तो अभी समय हमारे पास 5 साल और है, 5 साल और हम लगाएंगे कोई, लेकिन हमको बिहार में बदलाव लाना है तो लाना है। हम एकदम कमर कस लिए हैं कि हमारे 5 साल बाद भी हो सकता है कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं है, तो उसके लिए हम डिसअपॉइंटेड नहीं हैं। हम लोग को और 10 साल हम लगाएंगे, लेकिन हम बिहार में हम लोग बिहार को नंबर 1 स्टेट पे ला करके ही हम लोग शांत बैठेंगे। आपको बता दें कि जनसुराज का एक एक कार्यकर्ता, जनसुराज का एक एक पदाधिकारी जो है इस बात को लेकर कमिटेड है कि 5 साल लगे, 10 साल लगे, ठीक है, इससे घबराएंगे नहीं, लेकिन बिहार को बदल के रहेंगे। ठीक है, अपनी बातों को मनवाने में सरकार से हद तक कामयाब रहा है जनसुराज और जनसुराज का विजन। लेकिन जनसुराज जो है, ठीक है, धरातल पे और भी बेहतर तरीके से और भी पहले से ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे साथ थी डॉक्टर एलोरा नंदी। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए थैंक यू।